ब्रेक के बाद आरोग्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए दोस्तों, अब वैद्य जी से जानते हैं दूध अल्पता को रोकने के कुछ आदर्श उपाय। वैसे तो मैंने कहा कि दूध घी का जितना प्रयोग हो उतना अच्छा रहेगा, लेकिन कभी कभी कुछ लोग इतने सक्षम नहीं होते कि वो दूध घी बहुत अफोर्ड कर सके। दूसरा, अब दूध में बहुत दिक्कत भी बनने लगी। उसके लिए एक छोटा सा प्रयोग है। 2 मुट्ठी चना, उनको पानी में भिगो लो, भिगो करके उसको पानी निथार करके सुखा लो और कूट करके स्वाद के अनुसार उसमें नमक, सेंधा नमक और शक्कर मिलाकर प्रतिदिन सुबह शाम 2 बार सेवन करें। इस छोटे से प्रयोग से आप देखेंगे कि बहुत लाभ मिलता है और महंगा भी नहीं है, बहुत सस्ता है। इसका लाभ बहुत ज़्यादा है। दूसरा, एक आयुर्वेदिक प्रयोग बताता हूँ। 5 ग्राम मंडूर भस्म, 5 ग्राम बंग, बहुत अच्छी किसी अच्छी फार्मेसी की हो बंग भस्म, और 60 ग्राम सीतोपलादी चूर्ण, किसी अच्छी फार्मेसी की बनी हो आप ले लें। इन तीनों को मिला लें और मिला करके इसकी 60 पुड़िया बना लें। दिन में 2 बार सुबह शाम 1-1 पुड़िया च्यवनप्राश में मिला करके 1-1 चम्मच, 1 चम्मच च्यवनप्राश, बाकी 1 पुड़िया दवाई, और ऊपर से दूध पी लें। तो आप देखेंगे इन 2 प्रयोग से जो महंगी से महंगी दवाई काम नहीं कर पाती, ये सस्ता से प्रयोग बहुत अच्छा कार्य करते हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और शरीर में जान भी आती है। दूसरा, शतावर बहुत अच्छा प्रयोग है, इसको करके देखें, इससे भी बहुत लाभ मिलता है। और साथ में जिन चीज़ों से हमारे शरीर में धातुओं रुकती हैं, धातुओं का विकास कम होता है, धातु मंद पड़ती हैं, जैसे कि खटाई हुई, तले पदार्थ हुए, चाय, कॉफ़ी, मदिरा, इनका सेवन कम से कम करें। तो ये जानकारी तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। आशा करते हैं हमारे दर्शक सुन रहे होंगे और इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। पर फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर है, तो आइए जानते हैं क्या समस्या है। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए। मैडम, मेरा नाम बलजीत है और मैं देहरादून से बोल रहा हूँ। जी बलजीत, नमस्कार। वैद्य जी से क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम, ये एक ऐसा था कि मेरे ना एक तो मैडम वजन बहुत बढ़ता जा रहा है जी और मैडम एक तो पेट बाहर है और मेरे एड़ियों में दर्द होने लग गया अब। जी बलजीत जी, आपको बीपी या शुगर की शिकायत तो नहीं है? नहीं नहीं सर, बीपी कभी कभी लो हो जाता है, बहुत रियरली। बलजीत जी, अगर शरीर का वजन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जॉइंट्स या एड़ियों में दर्द निश्चित रूप से होगा। आप कोशिश करें मीठा, मिठाइयाँ, आलू, चावल, कंद जैसे जिमीकंद, शकरकंद, ये कम से कम लें। अपनी भोजन प्रणाली के साथ साथ अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। दिन में जब भी आपको अनुकूलता लगे, सुबह को, दोपहर को, शाम को या रात को, बहुत अच्छा होगा कि सुबह के टाइम, सुबह यदि आप घूमेंगे 4 से 5 किलोमीटर तो आपको वजन भी कम होगा और आपको फ़ायदा लगेगा। साथ में एक छोटी सी बात कहता हूँ, ठंडा पानी इसको अवॉइड करना पीने के लिए। अगर आप गुनगुना पानी पिएंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 ± 2 डिग्री है। उसके अकॉर्डिंग यदि हम पानी का सेवन करेंगे हल्का गुनगुना, तो हमारे शरीर में लगेगा। और दूसरा, कहीं भी हमारे बॉडी के अंदर चर्बी जम रही हो, चाहे वो पेट हो, कहीं भी, तो धीरे धीरे डिजोल्व होगी। और आप 1 चम्मच शहद और थोड़ा सा नींबू का रस और गुनगुना पानी सुबह को आप सेवन करें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन शहद असली हो, जंगल का हो तो बहुत अच्छा, मधुमक्खी पालन का भी हो तो कोई बुराई नहीं। लेकिन बहुत से लोग डुप्लीकेट शहद बना करके बेचते हैं, उससे बचना। चीनी की चाशनी है। और दूसरा, आप तले पदार्थ बिल्कुल ना लें, चर्बी वाली चीज़ों से बचें, मांस मदिरा से बचें। और ज़्यादा दिक्कत हो तो आप लोह रसायन 2-2 गोली और मेदनाशक गोधनवटी, इसकी 2-2 गोली सेवन करें। बहुत अच्छा प्रयोग है। आपको महीने में 4-5 किलो का अंतर दिखाई देगा। लेकिन साथ में आपको परहेज और घूमना ये नहीं छोड़ना। मेदनाशक गोधनवटी, जिसके बारे में मैं हर बार कहता हूँ,
बहुत अच्छी है लीवर के लिए खासकर, और चर्बी को कम करती है। आप इसको प्रयोग करें और कब्ज ना हो इसका ध्यान रखें, आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। यदि एडियो में दर्द ज़्यादा हो तो आप नींबू का रस अवॉइड करना। बीपी आपने जैसे कहा कि कभी कभी कमी हो जाता है, तो आप थोड़ा सा सेंधा नमक, शहद और ये गुनगुना पानी इसको मिला के सेवन करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आशा करते हैं वैद्य जी के बताए हुए प्रयोगों से आप ज़रूर लाभ उठाएंगे। और साथ ही साथ दर्शक लोग, आप भी अगर जानना चाहते हैं कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या का समाधान, तो आप कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पर जो बार बार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इन नंबर्स पर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो वैद्य जी, आपने इन्हें तो इनका क्योर बता दिया, हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जिन्होंने पाया आपसे आदर्श क्योर, तो देखते हैं कौन है। पाँच 6 साल से मेरे को बीपी की प्रॉब्लम थी, पेट की प्रॉब्लम, 2 साल से बीपी की पेट की प्रॉब्लम थी। मैंने बहुत जगह दिखाया, रुड़की भी दिखाया, देहरादून भी दिखाया और ऋषिकेश में भी दिखाया। मेरे को यहाँ पे तो सबने बोल ही दिया था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा आपका, आप ऐसे ठीक नहीं होगा। फिर मैंने ऐसे ही निराश हताश हो रखी थी। रात में एक दिन ऐसे इनका शुभ भारती चैनल पे प्रोग्राम चल रहा था, तो मैंने इनको देखा और मेरी कुछ हिम्मत सी बनी और मैंने इनको कॉल किया। कॉल करने के बाद फिर इनसे बात हुई, तो इन्होंने मेरे को कहा कि ऐसे फ़ोन पे तो मैं नहीं बता पाऊँगा, आप अपनी सारी रिपोर्ट्स लेकर ऋषिकेश ही उनसे मिल लो। तो मैं ऋषिकेश, इनकी ब्रांच है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे गई पोस्ट ऑफिस के सामने। और जब मैं गई, जब इनसे मैं मिली तो मेरे को कुछ अच्छा फील हुआ। इन्होंने मेरे को देखा, इन्होंने कहा कि शायद आपका ऑपरेशन नहीं होगा। इन्होंने मुझे बीपी देखा, तो मेरा बीपी उस टाइम भी बहुत बढ़ा हुआ था। और फिर इन्होंने मुझे बीपी की दवाई दी, पेट की दवाई दी। तो वो मैंने दवाई 1 हफ्ता खाई इनकी। 1 हफ्ता खाने के बाद मेरे को थोड़ा थोड़ा मतलब फ़र्क लगा। और जब दूसरे हफ्ते मैंने इनकी दवाई खाई तो मुझे मतलब मेरा पेट साफ अच्छे से, मतलब बीपी नॉर्मल, बिल्कुल ठीक, मतलब आ गया, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया। तो भगवान करे उनकी तरक्की होए, उनकी लाखों लोगों की उनको दुआ मिल रही है और प्रोग्रेस करें। धन्यवाद उनका बहुत बहुत। तो वैद्य जी, ये थी अलका शर्मा ऋषिकेश से। तो आप हमें बताइए किस शुरुआत में किस स्थिति में थी ये और किन हालातों में आई आपके पास, और आपने क्या इलाज दिया इनको? इनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता था, थोड़ा मानसिक तनाव भी था, और साथ ही साथ इनका पेट बहुत डिस्टर्ब रहता था। कब्ज बहुत ज़्यादा रहती थी और कभी कभी इनको कब्ज के बाद बहुत लूज मोशन होते थे, और गैस की इनको बहुत ज़्यादा समस्या रहती थी, खाने पीने से परेशान थी। तो हम एक दवाई बनाते हैं मुक्तावटी, मानसिक अवसाद के लिए ब्राह्मीवटी और मुक्तावटी, इन दोनों का मैंने इनको सेवन कराया। और कोष्ठ शुद्धि, हमारा पेट हर बीमारी का जड़ है। अगर हमारा पेट सही होगा तो काफ़ी बीमारी हमारी दूर होंगी। कोष्ठ शुद्धि के लिए त्रिफलाघन मैंने इनको प्रयोग में लाया, और नमक इनको कहा कि कम से कम लें, और मानसिक रूप से चिंतन थोड़ा कम करें। मैं कहता हूँ सबको ही कि जिस चीज़ में आपका मन लगता हो आप उसमें थोड़ा काम बढ़ाएं, समय बढ़ाएं और उसमें समय व्यतीत करें। यानी कि यदि किसी को कुकिंग का शौक है तो कुकिंग करें, सिलाई का शौक है तो सिलाई करें, पढ़ाई का शौक है तो पढ़ाई करें। इसमें मन थोड़ा ज़्यादा लगाएं तो मन डाइवर्ट होता है, और साथ में साथ हमारा जो तनाव है वो भी कम होता है। और जब हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले पेट और उसके बाद बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं वो वीक पड़ते हैं। तनाव से पाचन क्रिया मंद पड़ती है, भूख कम लगती है, गैस ज़्यादा बनती है, कोष्ठ शुद्धि कम होती है, या तो बहुत कब्ज हो जाएगी या दस्त लगने लगेंगे। तो मैंने इनको इनकी दिनचर्या के बारे में कहा कि थोड़ा व्यवस्थित करो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, अस्त व्यस्त ना रहो। तो इसका परिणाम है थोड़े समय दवा इन्होंने सेवन करी, आज ये भगवान के आशीर्वाद से ठीक है, और मैं ये समझता हूँ कि अब इनको बहुत दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये
ठीक है। जी, तो दर्शकों, इन्हें तो समय रहते सही जगह पहुंच जाने से सही इलाज मिल गया, लेकिन अगर आप भी सही उपचार पाना चाहते हैं तो कदम बढ़ाइए उस आदर्श स्थान की तरफ जो है तो वैद्य जी, मुझे पता है आपके पास तमाम रोगों से संबंधित दोहों का भंडार है, तो आज अपने भंडार में से आप कौन सा दोहा सुनाने जा रहे हैं? निधि जी, मैं आज आपको दो दोहे सुनाता हूँ। एक, कभी कभी किसी कारण से स्तन में शोध हो जाए तो माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती। दूसरा, शोध के कारण या किसी अन्य बीमारी के कारण स्तन में कुछ दिक्कत हो और बच्चे को भी उसके कारण दिक्कत होने लगे, पेट में आफार आने लगे, उसकी अग्नि मंद पड़े, पेट साफ ना हो। इसके लिए मूल धतूरा हल्दी लेवे, धतूरे का मूल और हल्दी इनको लें, स्तन ग्रंथि पर लेप करावे, जावे शोथ ग्रंथि वह हीणा, महु महु लेप ग्रंथि पे दीना। यानी कि धतूरे का मूल और हल्दी दोनों को मिला करके जिस जगह स्तन के ऊपर गांठ बन रही हो या सूजन हो, इसका लेप करें तो ये सूजन और ग्रंथि दोनों खत्म होती है। दूसरा, हींग बाड़ंगी लीजिए, सेंधव सौंठ एल, एल माने इलायची, सेंधव नमक, सौंठ, बाड़ंगी और हींग। हींग बाड़ंगी लीजिए, सेंधव सौंठ एल, घृत सहित अवलेह दे, पीस सभे संभेल, बिट भिवंता ना रहे, हरे आप रो शूल, बालक हित अवलेय, स्तन लाग निर्मूल। इस छोटे से प्रयोग से हींग, बाड़ंगी, सौंठ और सेंधा नमक घी के सहित अवले देने से बना करके और लगाने से अफारा भी मिटता है और स्तन के रोग भी दूर होते हैं। निधि जी, आप स्त्री हैं और स्त्री के बारे में जान सकती है, और हमारे यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं है जो माँ का दूध जिसने ना पिया हो। माँ का दूध अमृत समान है, ये मैं नहीं सभी कहते हैं। मैं आपसे आज सुनना चाहूँगा कि इसके बारे में आप क्या कहेंगे। दोहे तो मुझे आपकी तरह नहीं आते वैद्य जी, लेकिन जमील खैराबादी साहब का एक बहुत पुराना शेर है जो मैं आप सबको सुनाना चाहूँगी। एक एक सांस अपनी चाहे नज़र कर दीजिए, माँ का दूध फिर भी हक अदा नहीं होता। तो इसी निधि जी, मैं इतना कहूँगा कि मेरे दोहे जितने भी थे, एक में रब बाकी में सब, और आपका ये शेर सबसे ऊपर और सबसे भारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत अच्छा शेर सुनाया और पूरा सार इसके अंदर आ गया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी, आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ यहाँ पे आए, दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। तो दर्शकों, आप हमेशा स्वस्थ और सुखी बने रहें, हम बस यही चाहते हैं। आपको हर रोग से निरोगी बनाने, सही समय पर सही मार्गदर्शन करने के लिए, अर्थात रोगों की सही जानकारी देने के लिए हम यूं ही आते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।